बानो कुरैशी, आपके हल्के में क्या हुआ, कौन सा हल्का? जी, NA 151 है हल्का, और कहानी एक जैसी है। आप देखिएगा, आप जितने भी नुमाइंदों से बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कहानी मिलती जुलती है, क्योंकि एक ही हरबा अपनाया गया। आप फॉर्म 45 में हमारा जो बेसिक ग्राउंड है, फॉर्म 45 हतमी नतीजा होता है पोलिंग स्टेशन का, उसके ऊपर वहाँ का प्रिजाइडिंग ऑफिसर साइन करता है, आपके पोलिंग एजेंट, बाकी नुमाइंदों के पोलिंग एजेंट साइन करते हैं, वो काउंटर फॉइल सबके साथ शेयर होता है और वो ही जाता है RO ऑफिस। उसका जमा जो है उसके बाद बनता है उसकी जमा का फॉर्म 47। जब फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में इतना खुला तजाद हो, कितना है? 16,500 वोट रिजेक्टेड है। मैं फॉर्म 45 के मुताबिक 6,000 वोट से जीत रही हूँ, 4,100 वोट रिजेक्टेड है फॉर्म 45 पर। मगर जो फॉर्म 47 इशू किया गया है उसमें मूसा गिलानी साहब लीड कर रहे हैं कोई 6,500 वोट से, और रिजेक्टेड वोट 16,500 है। मगर इसमें दिलचस्प बात एक और बहुत है कि हमने जब देखे पोलिंग स्टेशन तो एक पैटर्न है, जैसे 16,500 वो 4 से 16,500 वोट जो रिजेक्शन में बढ़ा है, वो मेरा ही वोट कम हुआ है, और वो उन्हीं पोलिंग स्टेशन पे कम हुआ है जहां पर मुझे वोट पड़ा है। अगर 400 से वोट रिजेक्टेड है तो वो 400 मेरा ही रिजेक्टेड है। तो पहले तो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है, ये इंटरनेट सोशल मीडिया पे लोगों को गुमराह करते हैं, ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो क्या इन्हीं पढ़े लिखे बच्चों को वोट नहीं डालना है? ठीक। अच्छा, बैरिस्टर तैमूर मलिक, आपके ख्याल में ये सब कुछ कौन कर रहा है या करवा रहा है? देखिए, हमें तो अपने RO से शिकायत है, पहले हमें मुल्तान की एडमिनिस्ट्रेशन से शिकायत है, और उसकी वजह मैं तो वहाँ वकीलों के साथ गया अपने RO के पास रात को जब कंसोलिडेट होना था रिजल्ट प्रोविजनली, और मुझे अंदर नहीं जाने दिया। जब मैं अंदर एक दफा घुसा भी तो मुझे पूरे पुलिस के जत्थों के साथ बाहर निकाल दिया। मैंने उसकी कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन को की। इलेक्शन कमीशन ने 9 तारीख की सुबह लेटर लेके RO और DRO से जवाब मांगा। अब मैं इलेक्शन कमीशन से उसका भी जवाब मांग रहा हूँ कि उसके ऊपर हुआ क्या। आज 15 तारीख हो गई, इन्हें निकाल दिया गया। मैं जब रात को गई कैंप ऑफिस यही कंसोलिडेशन के लिए जाने के लिए, जो कि मेरा आईनी हक है, इलेक्शन रूल्स के मुताबिक कैंडिडेट का या उसके किसी एजेंट का होना लाजमी होता है फॉर्म 47 के बाद। ना सिर्फ मुझे वहाँ रोका गया, मैं जब गेट तक पहुंची तो मुझे बताया गया कि बीबी अंदर तो भारी नफरी है, टीयर गैस भी है, सब कुछ है, तो हम आपको यही एडवाइस कर रहे हैं, तजवीज़ दे रहे हैं, आप मत जाइए, हमें ऑर्डर नहीं है कि हम आपको अंदर जाने दें। हालांकि बाकी कैंडिडेट वहाँ अंदर मौजूद थे कैंप ऑफिस के, मगर मुझे कैंप ऑफिस तक ही रसाई नहीं दी गई। तो आप फौरी तौर पे इलेक्शन वाले दिन या रेगुलर, और आपने यहाँ इलेक्शन कमीशन को रब्ता किया, आपको लगता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा या इलेक्शन कमीशन का कोई कंट्रोल था अपने रिटर्निंग अफसरों पे? उसी दिन रात को ही किया, और व्हाट्सएप पे सिकंदर सुल्तान राजा साहब को भी भेजा, सो कोई कमी नहीं छोड़ी हमने। लेकिन उसके ऊपर कोई हमें मुस्बत कोई नताइज नहीं नजर आया, क्योंकि मुझे तो अगले दिन पूरा दिन भी एक्सेस नहीं मिला। अब फॉर्म 47 मेरे केस में तो मेरा और नवाज शरीफ यानी कि दोनों साबिक वज़ीर आज़म गिलानी और नवाज शरीफ वाले हल्के हैं जहां फॉर्म 47 दो दफा जारी हो चुके हैं। उनकी भी कानूनी आईनी हैसियत क्या है ये तो अदालतें बताएंगी। लेकिन देखें, ये इतने जाहिल हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया है मेरे हल्के में, कम अज़ कम कि मेरे जो घर के पोलिंग स्टेशन था उसमें 2 पोलिंग बूथ अंदर स्टेशन थे बने हुए। एक में मेरे 767 वोट थे, 13 रिजेक्टेड थे। उन्होंने मेरे 67 वोट कर दिए हैं और 713 रिजेक्ट कर दिए। आपके घर के अंदर से मुराद मेरा जो आबाई इलाका है जहाँ पे वोटर तकरीबन 90% मेरे अपने अजीज हैं, दोस्त हैं, हमसाए हैं, जानने वाले हैं। हमारा वो सदियों गांव था जो कि शहर बन चुका है वो एरिया, और उसी बिल्डिंग में जो दूसरा पोलिंग स्टेशन है उसमें मेरे अभी भी 600 कुछ वोट हैं और 12-13 रिजेक्टेड हैं। यानी कि एक ही बिल्डिंग में आधे लोगों को वोट डालना नहीं आया और 713 रिजेक्ट हो गए हैं, और उसी बिल्डिंग में जो दूसरी कतार में खड़े हुए थे वहाँ 14-15 रिजेक्ट हुए हैं। और कमाल किस्म की उन्होंने धांधला किया हुआ है, तो इसका पूरा मुहासबा होगा इंशाल्लाह। मेरी नज़र में ये धांधली नहीं है, इलेक्शन हाईजैक किया जा रहा है। हम यहाँ पे धांधली का इल्जाम नहीं लगा रहे, ये मैंडेट वर्सेस माफिया चल रहा है। यहाँ पर मैंडेट के ऊपर डाका डाला जा रहा है और ऐसे लोगों को मुसल्लत किया जा रहा है जिन्हें पाकिस्तान की आवाम मुस्तरद कर चुकी है। ये 2018 वाला माफिया या कोई और है?
मुझे तो नहीं पता, मगर 2018 और 2024 में जमीन आसमान का फर्क है, आपके सामने है। ये हदें इस तरह इतनी बेहयाई से पहले कभी नहीं पार। 2018 में भी इतना नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ था, कहाँ हुआ था? अगर देखिए मसला, अगर आप कहते हैं ना कि जी बैलेट स्टफिंग होती है, ये हमारे इलेक्शन में होती है, हमारे में भी हुई होगी। उस बैलेट स्टफिंग के बावजूद हमें लीड मिली, और उसके बाद फिर जिस तरह फॉर्म 45 और 47 में तो इस तरह तजाद कभी भी नहीं हुआ। मतलब थोड़ी पढ़े लिखे तरीके से चीज़ें मैनेज की जाती हैं या की जाती रही हैं इस मुल्क में। इस मुल्क की ये तारीख रही है। 2018 की क्यों आप बात करते हैं? 13 की करें, उससे पहले की करें, उससे पहले की करें। जब मियाँ साहब 2/3 अक्सरियत से आए थे तो जो वैक्यूम क्लीनर झाड़ू चला था पाकिस्तान में, वो क्या अवाम का मैंडेट था? आप ये कह रहे हैं कि कोई नई बात नहीं हुई 2024 में? नहीं, मैं 2024 में बिल्कुल नई बात हुई है। नई बात ये है कि एक हद बिल्कुल पार कर दी गई है। पहले एक छुप छुपा के शायद कोई पर्दा रख के एक तरीके से मैनेज किया जाता था। इस दफ़ा जिस तरह एक डेस्परेट अटेम्प्ट, क्योंकि उससे पहले आपके सामने है किस तरह इलेक्शन से पहले एक जमात को रोका गया, तोड़ा गया, उसका निशान छीना गया, फिर उसके लोगों को उठाया गया, उनके वर्कर्स को धमकियां दी गई। पूरे कैंपेन के दौरान हमें ना पोस्टर लगाने की इजाज़त थी, उतार दिए जाते थे। हमारी जहाँ पर कोई कन्वेंशन होती थी वहाँ पे पहले पुलिस आके धमकियाँ देती थी, उसके बाद लोगों को गिरफ्तार करती थी। उसके बावजूद हमने कैंपेन की। इलेक्शन डे पर फोन लाइन्स बंद, इंटरनेट बंद, हमारे लोगों को खदशा कि उनके कैंप नहीं होंगे, उन्हें उठा लिया जाएगा। उसके बावजूद ये पहली दफ़ा हुआ है कि लोग, पाकिस्तान की आवाम निकली है वोट डालने, और ये एक क्रिटिकल पॉइंट है पाकिस्तान की तारीख में। अगर आज हम इस महाज पे खड़े हो गए तो हम जमहूरियत को मजबूत करेंगे। अगर हम सिर्फ माजी का हवाला देते रहे और उसी चक्कर में फंसे रहे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मगर आज हम जमहूरियत को वाकई मजबूत कर सकते हैं। 60% आपका वोटर जो है नौजवान है, उसको ना उम्मीद मत करें। बैरिस्टर, आप थोड़ा सा अपने हल्के के बारे में बताएं और क्या इशू था? फिर मैं मेहरबानों से भी बात करूँ। जी मदीउल्लाह साहब, देखें मेरा तो बड़ा मज़ेदार सी बात है। 2 दफ़ा फॉर्म 47 जारी हो चुका है। जो पहले फॉर्म 47 जारी हुआ उसमें साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को 293 वोटों की लीड दिखाई गई। जो दोबारा 12 तारीख को एक और फॉर्म 47 जारी हुआ, उसमें अब उनकी लीड सिर्फ 104 रह गई है। मैंने रिकाउंट की एप्लीकेशन दी आरओ के आगे, पूरी बार के साथ मुल्तान गया तो एप्लीकेशन ले ली, लेकिन उन्होंने पूरा दिन मुझे बिठा के 11 घंटे रुकवा के रात को वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। कानून कहता है, आइन कहता है कि जी जहाँ पे 5% से कम या 8,000 से कम वोटों का डिफरेंस हो तो मैंडेटरी है रिकाउंट। मुझे वो रिकाउंट नहीं दिया। जितने दिन गुजर रहे हैं ज़ाहिर है हमें ये है कि ठप्पे लग रहे हैं। मेरे केसेस में जो है मेरी 6,500 से ऊपर की लीड है फॉर्म 45 के मुताबिक। ना सिर्फ मेरे फॉर्म 45 बल्कि कई और उम्मीदवार, बल्कि नून लीग के उम्मीदवार के भी जो फॉर्म 45 हैं उसके मुताबिक भी मेरी 6,500 की लीड है। लेकिन 104 का फर्क दिखाया गया है। मैंने बार बार ये कहा है, आपकी वसादत फिर कह रहा हूँ, गिलानी साहब सेनेट के मेंबर हैं, उनके साथ हाथ हो गया, उनके किसी दोस्त ने ये उनके साथ नहीं किया। वो सेनेट की सीट ना छोड़ें, नेशनल असेंबली की सीट उनको रास नहीं है। ठीक है जी।